अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। यू आर वाचिंग GMG डिज़ाइन। आज के इस वीडियो में मैं सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि आपको पता हो, जो लोग नए वीज़े पे आते हैं उनको भी इकामा अप्लाई करने से पहले उसकी सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल को अप्लाई करके उसका मेंबरशिप लेनी होती है। और दूसरे जो ऑलरेडी अपना टेक्नीशियन हैं या इंजीनियर हैं तो उन्होंने इकामा रिन्यू करवाना, तो उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। यहाँ आपको दो किस्म की चीज़ होती है। एक तो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है, टेम्पररी है, उसको परमानेंट में कन्वर्ट करना है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की और वो नए हैं या नए वीज़े पे आए हैं या उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है, तो उनकी वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। एक चीज़ की ख़ास ख्याल रखें कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये या तो आपकी डिग्री पे होती है या 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी बेस पे होगी। तो इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये अच्छी की तरह सोच लें, या आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो डिप्लोमा है या डिग्री है या इंजीनियर की, उसको फ़ॉरेन अफेयर से टेस्टेड होना चाहिए, या उसके अलावा अगर नहीं है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। अगर 5 साल से कम होगा तो उसका आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको 5 साल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सऊदी अरब में आपके 5 साल हैं तो आप उसको एक्सपीरियंस लेटर को फ़ॉरेन अफेयर से टेस्टेड करवाएंगे। लेकिन अगर सऊदी अरब का नहीं है, आपका अपने कंट्री का, पाकिस्तान से है, इंडिया से है या किसी और कंट्री से, तो वहाँ से आपने उसको सर्टिफिकेट को फ़ॉरेन अफेयर से रजिस्टर करवाना होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में आपको बेसिक प्रोसीजर बताऊंगा और उसमें पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके उसमें कैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। GMG डिज़ाइन में आपको सिविल इंजीनियरिंग से मुतल्लक ड्राइंग, ऑटोकैड या इसके अलावा रिवर डिज़ाइन, एस्टिमेशन और इसके अलावा जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन सऊदी अरब से है या हमारे लोकल कंट्री पाकिस्तान या इंडिया से है, उसके मुतल्लक आपको मिलती रहेंगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आपको सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का जो लिंक है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लेकिन आज की ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जो यहाँ सऊदी अरब में किसी वीज़े पे आए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेबर वीज़े पे आए हैं और इंजीनियर काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट लेना है, आप इंजीनियर हैं, तो प्लीज़ आप अप्लाई ना करें जब तक आपका प्रोफेशन चेंज नहीं होता, या अगर आप जिसका रिक्वायर्ड नहीं है उसको कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़नी या इंजीनियरिंग की रिक्वायर्ड है तो आप इसके ऊपर करें। और दूसरी बात, अगर इंजीनियर हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने जब ये विंडो आपके सामने आ जाएगी तो आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो इस तरह की आ जाएगी। इस विंडो में आपने अपना पूरा बायोडाटा फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना, यहाँ पर रीटाइप ईमेल करना है, नेशनैलिटी, यहाँ पर मेंबरशिप आपको कौन सी चाहिए, पासवर्ड चाहिए वो आपने लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ईमेल लिखा, टाइप किया। जब आप कंट्री नेशनैलिटी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो ये 4-5 किस्म की स्टेशन है। अगर आप तो इंजीनियर हैं या आपने BS किया हुआ है या BE किया हुआ है या BTech किया हुआ है, इंजीनियर की आपको चाहिए मेंबरशिप, तो इसके लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा इंजीनियर। लेकिन अगर आप फ़नी हैं, टेक्नीशियन हैं, जो भी डिप्लोमा किया हुआ है, सर्वेयर हैं या इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल है, तो आपने इसको टेक्नीशियन पे क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड देना, उसको खोलने के लिए आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना। यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना क्लिक एग्री, और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि रिपोर्ट नहीं हो। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर कोड आएगा, वो कोड यहाँ पर आपने देना। उसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे
तो उसके बाद आपके सामने लिखा आ जाएगा कंग्रेचुलेशन योर कंटेंट हैज़ बिन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो उसके बाद दोबारा आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपको दोबारा पे मेन पेज पे ले जाएगा, जो पहले ओरिजिनल विंडो आपको मैंने दिखाई है। तो जो अभी रजिस्ट्रेशन में आपने लिखा है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, उसी को आप यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा। यूज़र नेम आपका ईमेल होगा जो वहाँ पर लिखा, और जो पासवर्ड रखा वो आपका पासवर्ड होगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी पूरी। इसके बाद आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछेंगे। फिर मेंबरशिप का ड्यूरेशन पूछेंगे, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का। फिर आपके जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं या लेटर्स हैं वो के बारे में डिटेल देना होगी। उसके बाद आपने अटैचमेंट करना होगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपने अकामा नंबर देना, अपना पासपोर्ट नंबर और अकामा नंबर यहाँ पर देंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी पूछेगा, यानी कि आपको बॉर्डर है, अकामा नंबर है या सऊदी आईडी है, वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ नंबर देना, यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, और इसके बाद यहाँ पर आपने पासपोर्ट देना है। और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जब अपने प्रोफेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरह की विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर से आपने अपना प्रोफेशन ढूंढना है, फ़नी है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियर है, जो भी है अरबी में जो आपके कामे के ऊपर लिखा हुआ। अगर कामा नहीं है तो वीज़ा आपको जो लगा है उसके ऊपर लिखा होगा, वहाँ से ढूंढना। ढूंढने के बाद यहाँ पर आपने ओके करना और नेक्स्ट विंडो पे चले जाना। तो यहाँ पर जब नेक्स्ट विंडो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर अपनी आप फ़ोटो अपलोड करनी है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेज पे तो आप जो भी आपके पीसी में फ़ोटो है उसको लगा सकते हैं। बाकी आपकी सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी। सिर्फ आपने यहाँ पर अपना नेशनैलिटी और इसके अलावा जहाँ पर आप रहते हैं, रियाज में है, जद्दा में है, वो चूज़ करना, किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, और उसके बाद रियाज में कहाँ रहते हैं, ये तो 2 चीज़ें देनी है। बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपका जो टाइटल है, नेम है, वो वहाँ से ऑटोमेटिकली सिस्टम से आएगा। आपकी कंपनी का नाम वो भी सिस्टम से आएगा। सिर्फ यहाँ पर किस कंट्री में पैदा हुए, कहाँ रहते हैं और कौन से एरिया में। इसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम नंबर 3 पे चले जाएंगे। नंबर 3 पे यहाँ लिखा हुआ है मेंबरशिप ड्यूरेशन। मेंबरशिप ड्यूरेशन में यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 आएंगे, 1 2 3 इन 1 2 3, यानी कि 1 साल की चाहिए आपको, 2 साल की, 3 साल की। यानी कि शुरू में आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपसे 500 रियाल मांगेंगे। या उसके बाद जो इंजीनियर होंगे उनकी फ़ीस है 250, और जो लोग टेक्नीशियन हैं उनकी फ़ीस है 200 रियाल। तो अगर 1 साल है तो 200, 2 साल है तो 400, इस तरह आपने पे करना होगा। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से जब सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो पे। यहाँ वहाँ पर जाएंगे तो आपसे वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, यानी कि प्लीज़ सिलेक्ट क्वालिफ़िकेशन। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है इसके अंदर है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है या 1 ईयर का प्रोग्राम है या 6 मंथ का कोर्स किया हुआ है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है एटलीस्ट 5 ईयर वोकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या आपके पास टेक्नीशियन हैं और सर्टिफिकेट भी कोई नहीं है और आप इस पे जो है 5 ईयर की एक्सपीरियंस बेस पे मेंबरशिप लेनी है तो आप इसको सिलेक्ट करना। अगर आपके पास कोई दूसरा सर्टिफिकेट है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर हो उसको कोशिश करें अटैच करने की। अगर आपके पास नहीं है, टेक्नीशियन के लिए हैं, कोई डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसको 5 ईयर वाला सिलेक्ट करें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कभी भी 2 नंबर या फेक सर्टिफिकेट अटैच करने की कोशिश ना करें, आप पकड़े जाएंगे। तो जब इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे। यहाँ मैं 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एग्जांपल करता हूँ, तो यहाँ पर चलें। यहाँ पर आप देखें 6 मंथ तक कर लिए। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन सा आपका सर्टिफिकेट है। ये मैंने है, यानी आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, कंट्री आपका कौन सा है, कहाँ से आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया है और कौन से ईयर में किया है, ये डिटेल आपने यहाँ पर देनी होती हैं। ये जब डिटेल देने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अगर दोबारा चेंज करना है आपने, लेकिन ये सोच समझ कर करें। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसी को सेलेक्ट करें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो ये आपसे यहाँ पर अटैचमेंट पूछेगा।
अटैचमेंट में क्या है, यहाँ पर वो आपके अकामा की फ़ोटो का भी पूछेगा और यहाँ जो कंपनी से आपने लेटर लिया वो देना है और यहाँ पर आपने एक साइन करके या ऑनलाइन साइन होते हैं वो देना। यहाँ पर जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसकी साइट और यहाँ पर डिप्लोमा का जो बैक साइट है वो देना है। इसको ऑप्शनल छोड़ दें। यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर है ठीक है वो दे दें और उसके बाद यहाँ पर वो आपका पासपोर्ट पूछेगा। ये चीज़ें देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर तो कामा लगा दिया आपने, यहाँ पर आपने वो सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने एक सर्टिफिकेट लगाना था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अथराइजेशन लेटर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली साइन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने इस तरह का लेटर आ जाएगा। इस लेटर में नीचे आकर आपने यहाँ पर साइन करना होते हैं। यहाँ पर आपने साइन करेंगे और ईमेल लिखेंगे, नाम लेके, और इसको साइन करके इसको अटैच करना होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आज पर इन्होंने ऑनलाइन भी कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन। ये आप इस पर अगर पहले ये ऑप्शन था, अभी दूसरा ऑप्शन ये है। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिस्टम थोड़ी देर काम करेगा, वर्किंग पे है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इसमें क्या है, यहाँ पर आपका नाम, पासपोर्ट, हर चीज़ आएगी। यहाँ अपने माउस से आप यहाँ से साइन भी कर सकते हैं। तो साइन करने के बाद इसको यहाँ पर ओके करेंगे तो ये अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें 5 ईयर्स का सर्टिफिकेट। जब 5 ईयर का सर्टिफिकेट करेंगे सिलेक्ट तो यहाँ पर पूछ रहा है, ये देखें, एटलीस्ट 5 ईयर्स वोकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको सऊदी अरब में जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ से आपने लेना। इसका सैंपल आपको मेरे डाउनलोड कर सकते हैं मेरी डिस्क्रिप्शन से, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा मैसेज मैं आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो वो सेम नमूने का आपने लगाना है। इसमें सिंपली आपने नाम लिखना, कामा नंबर, पासपोर्ट और 6 ईयर या 7 ईयर जो भी आपकी स्टार्ट डेटा कंपनी से लेकर, इसके बाद आपने उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा के इसको अटैच कर देना। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, सऊदी अरब में आपको सिर्फ 2 साल हुए हैं या आप नए हैं, तो आप जिस कंट्री से हैं वहाँ से लेकर आएँ और इसको वहाँ से जो आपकी फॉरेन अफेयर का ऑफिस है उसको स्टैम्प कर लेकर आएँ। स्टैम्प करके लाएंगे तो यहाँ आप इसको अटैच करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में बताऊँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियर किया हुआ है, इफ़ यूर एक्सपीरियंस इन साइड द किंगडम टू मस्ट सर्टिफाइड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना है। और एंड इफ़ योर एक्सपीरियंस आउटसाइड द किंगडम इट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, यानी कि अगर आपका दूसरे कंट्री से है, अपने होम कंट्री से, तो आपने वहाँ से इसको चैम्बर करवा के आना, यानी कि फॉरेन अफेयर से स्टैंप लगा के आना। लेकिन अगर सऊदी में आपको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है। सर्टिफिकेट लें और चैम्बर वालों से, कॉमर्स वालों से ऑनलाइन स्टैंप लगवाएं और उसके बाद इसको अटैच कर दें। और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरह टिक 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 जो निशान है ग्रीन जी आ जाएंगे। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आपका यहाँ पर बिल, आपकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा और उसके बाद आपके सामने एक मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास बिल आ जाएगा। उसमें लिखा होगा इस तरह का बिल कि आपने 500 रियाल पे करने हैं। शुरू में ये आप इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, टेक्नीशियन हैं, कोई भी हैं, आपसे 500 रियाल आपकी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर लेते हैं। तो ये 500 आपने पे करने हैं। आप किसी भी बैंक के ज़रिए जाएंगे, वहाँ उनका जो कोड नंबर है ये आएगा, सऊदी इंजीनियर काउंसिल का 123 होता है, या बिल नंबर आएगा, इसको आपने उस पर लगाना है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने 500 रियाल पे करने। जब आप 500 रियाल आप पे कर देंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा 500 रियाल जो आपने बिल किया वो पे हो चुके हैं। वेटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल, यानी कि आपका वेट करेंगे आपको पैसे पे करने के। तो जब आप 500 पे कर देंगे तो कभी कभी 1-2 दिन के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो अप्रूव हो जाएंगे। आपसे कहेंगे कि 200 रियाल पे करो। लेकिन अगर आपके कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मिस हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें। आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो अटैच करेंगे। अगर यह आपसे कोई अकामा मांग रहा है या आपसे कोई वेरिफिकेशन के लिए और डिग्री मांग रहा है या क्लियर नहीं है तो आपने दोबारा उनको रिप्लाई करना। जब रिप्लाई करेंगे उसके 2-4 दिन के अंदर उसी वक्त तकरीबन नेक्स्ट डे में आपके सामने वो आ जाएगा। 200 होने के बाद
आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 वर्किंग डेज़ के अंदर नहीं आता तो इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, इनका नंबर है 9200 इस तरह का, उस पर कॉल करें, कानमा नंबर डालें तो उनको अपनी कंप्लेन करें कि 5 डेज़ वर्किंग से मुझे ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो नेक्स्ट डे में आपका वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह आप जो नए लोग हैं, जो नए वीज़े पे आए हैं या जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो वो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को मेरी फ्री में हेल्प चाहिए तो मैं उसकी फ़ीस बिल्ला हेल्प भी कर सकता हूँ। आप इस तरह अपनी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ख़ुद भी कर सकते हैं या किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ का याद रखें, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस लेस दैन 5 ईयर है तो आपकी रजिस्ट्रेशन एज ए इंजीनियर वो इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन हैं तो वो भी आपका 5 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो वो अटैच कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपीरियंस बेस्ड से आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट भी है और सर्टिफिकेट की जो डेट है वो भी 5 साल से कम है तो फिर भी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो होती है ये 2 किस्म की होती है। एक कहते हैं प्रोफेशनल मेंबरशिप, एक होती है मेंबरशिप। जो प्रोफेशनल मेंबरशिप आती है सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है वो होती है इंजीनियरिंग के लिए, और जो मेंबरशिप नॉर्मली होती है वो टेक्नीशियन वगैरह के लिए होती है। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको हमारे चैनल से इस तरह की और भी वीडियो या अच्छी इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और मेरे साथ आप राब्ते में रहें। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प या सपोर्ट की फ्री ऑफ कास्ट ज़रूरत है तो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।